हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो बेटा, एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के रासायनिक जो गुण होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और अब अनदर इंपॉर्टेंट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है बेटा, एक एक करके डिफाइन करेंगे। ये 3 प्रॉपर्टी होती है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और इसमें जिसे हम नाभिक रागी सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक निराकरण अभिक्रिया होती है, एक धात्विक अभिक्रिया होती है। तो इसमें हम तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको क्लियर कराता हूं कि ये केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन्स की 3 होती है। पहली हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियो मतलब आप जानते हैं न्यूक्लियस फिलिक मींस लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस नाभिक रागी आपको पता है, न्यूक्लियोफिलिक हमने पढ़ा है। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियोफिल्स होता है, न्यूक्लियोफिलिक फाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल आपका इस पर ऐसे कार्बन परमाणु पे अटैक करता है जिस पर हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। जिस पे क्या जुड़ा होता है? हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। उस पर न्यूक्लियोफिलिक स्वयं लगता है और वहां से हेलोजन परमाणु को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए बेटा, एग्जांपल के रूप में जानते हैं, माना हमारे पास एक कार्बन है और इस कार्बन पे हमारे क्या लगा है? एक्स हेलोजन परमाणु लगा हुआ है। ये कार्बन परमाणु है जिस पर हेलोजन परमाणु लगा हुआ है, और इस पे जब ये न्यूक्लियोफिल यानी ऋणात्मक भाग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, वही धनावेशित नाभिक पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, यानी अपने साथ में ये दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाता है, जो न्यूक्लियोफिल होता है, ये ऋणात्मक होता है। ये अभिक्रिया ये अटैक करता है किस पे? कार्बन पे। कार्बन पे अटैक क्यों करता है? देखिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर जब कार्बन पे हेलोजन परमाणु जुड़ता है, कोई भी हेलोजन Cl हो, ब्रोमीन हो, Br हो, Fr, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हेलोजन परमाणु क्या होते हैं? अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। आपको पता है हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये इसके साथ के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और यहाँ पे कार्बन पे आंशिक क्या आता है? धनावेश आ जाता है। कार्बन क्या हो जाता है? कार्बोकैटायन बन जाता है, धनायनिक हो जाता है, और इस कारण से ये न्यूक्लियोफिलिक ऋणायन इस कार्बन पे क्या करता है? अटैक करता है। इस कार्बन पे क्या करता है? ध्यान से समझिए, हेलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण अपनी ओर साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। विद्युत ऋणात्मकता में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इस कारण से इस पे आंशिक ऋणावेश, इस पे आंशिक धनावेश आ जाता है, और न्यूक्लियोफिलिक ऋणावेशित होता है, तो इसका वो किस पे अटैक करता है? इस धनावेशित कार्बन परमाणु पे अटैक करता है। और क्या बनता है? देखिए आपके पास इस प्रकार से इस पे न्यूक्लियोफिल जुड़ जाएगा, ऋणात्मक न्यूक्लियोफिल, और प्लस आपका एक्स क्या हो गया? बाहर निकल, प्रतिस्थापन हो गया ना, सब्स्टिट्यूशन। तो एक्स को क्या कर दिया इसने? हेलोजन को, हेलाइड्स को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ये है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आइए बेटा इसको आर के रूप में समझते हैं। माना हमारे पास इस रिएक्शन को ऐसे समझते हैं कि एल्किल ग्रुप है कार्बन के रूप में। मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है, न्यूक्लियोफिल क्यों अटैक करता है, ये मैंने विद्युत ऋणात्मकता समझाने के लिए आपको किया। इसकी जनरल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो जनरल रिएक्शन हमारी होगी आर एक्स। एक्स ऋणात्मक होगा, आर धनात्मक होगा, ये आपको पता लग गया यहाँ पे। प्लस इसमें न्यूक्लियोफिल क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, जिसके पास की इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, वो ऋणात्मक है। और जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये कहां चले जाएगा? RNU बन जाएगा, RNU न्यूक्लियोफिलिक, यहां जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफिल, और यहाँ पे हमारा एक्स क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये है हमारे पास जनरल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, NU R के साथ चले जाएगा, एक्स बाहर निकल जाएगा। आइए बेटा इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल के रूप में है यहाँ पर NaOH, यानी R-X प्लस NaOH एक न्यूक्लियोफिलिक है। अब देखिए NaOH में न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा? हमारे पास Na धन है और OH क्या है? ऋण है। Na धन होता है, OH क्या है? तो OH हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। ये N के साथ के भी इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर के चले जाता है, तो OH हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये OH किस पे अटैक करेगा? R पे करेगा। किस पे करेगा? R पे रिएक्शन करेगा, क्योंकि R क्या है? हमारा धनात्मक है। और यहां से देखिए किस तरीके से क्या बनेगा हमारा? ये ROH हो जाएगा, यानी अल्कोहल बन जाएगा, और प्लस देखिए क्या बचा? NaX, क्या बचा आपका? NaX बाहर निकल जाएगा, सोडियम हेलाइड। पॉइंट इज क्लियर। NaOH हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफिलिक यौगिक था, और उसमें से न्यूक्लियोफाइल क्या है? हमारे पास OH है, ऋणात्मक भाग क्या है? OH है। ये OH इस R पे अटैक करेगा और इस प्रकार से NaX बन जाएगा, पहली रिएक्शन।
दूसरी देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। देखिए आप R-X और पानी में हमारा क्या करता है, न्यूक्लियोफिल के जैसे रिएक्ट करता है। तो अगर इसकी अभिक्रिया हम H2O से कराएं, आप कहेंगे सर H2O कैसे करेगा? अगर H को हम तोड़ते हैं तो H धनायन और OH ऋणायन होता है। OH क्या होता है? ऋणायन। यानी H2O में भी क्या होता है, एक OH होता है, तो ये OH कहां चला जाएगा? इस R के साथ चला जाएगा। इसलिए देखिए यहां पे रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, R अगेन OH एंड प्लस HX क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जो भी X के रूप में आपने क्लोरीन ब्रोमीन ली है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। आपकी बात समझ में आ गई आपको कि किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक के रूप में हमारे पास H2 है, H2 को अगर हम तोड़ेंगे तो H धनायन OH ऋणायन होता है। OH इसमें न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक होने के कारण ये OH इसके साथ जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, HX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HX बन जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम तीसरी रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास एक रिएक्शन और है कि हम R आयोडाइड के रूप में, अक्सर हम आयोडाइड को कैसे लेते हैं, सोडियम आयोडाइड के रूप में लेते हैं। यहाँ पर आयोडीन क्या है हमारे पास, ऋणात्मक भाग है, तो यानी न्यूक्लियोफिलिक का काम कौन करेगा? आयोडीन करेगा। कौन करेगा? आयोडीन। ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारा RI बन जाएगा और एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा और प्लस आप देखिए क्या बाहर निकल जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा, NaX बाहर। बहुत सिंपल हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है। आपने इसको समझना है, आपने इसकी जनरल रिएक्शन समझनी है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों अटैक करेगा। और आप देखिए NaOH में जो ऋणात्मक भाग है वो न्यूक्लियोफिल है, H2O में OH ऋणात्मक भाग है, Na में जो ऋणात्मक भाग होगा वो R के साथ चले जाएगा, जो ऋणात्मक भाग होगा वो R के साथ, जो धनात्मक भाग होगा वो हाइड्रोजन के साथ में चले जाएगा। और इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रूप में आप देखिए कहीं पे आपको अल्कोहल मिल रहा है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड मिल रहा है, यहाँ अल्कोहल्स के रूप में ये मिल रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके पास है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एम्बिडेंटेड जो न्यूक्लियोफिल होता है वो किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल है आपके पास। ये जनरल रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। NaOH के साथ दे दें, H2O के साथ दे दें, Na के साथ दे दें। आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कि ऋणात्मक भाग क्या है हमारे पास, उसको आपने इस धनात्मक R के साथ, एल्किल के कार्बन के साथ में लेकर के जाना है और बाकी जो बचा होगा वो नेक्स्ट प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब हमारे पास आता है नेक्स्ट है एम्बिडेंटेड, जो हमारे पास न्यूक्लियोफिल्स होते हैं। एम्बिडेंटेड देखिए, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफिल्स, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफिल। एम्बिडेंटेड देखिए, मैं आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहा था तब वहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड आया था और हमने एम्बिडेंटेड लिगेंड को कैसे डिफाइन किया था कि ऐसा लिगेंड जिसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों दे दें, दोनों तत्व जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में होते हैं वो दोनों के दोनों डोनर हो। तो देखिए जैसे एम्बिडेंटेड लिगेंड के रूप में क्या, जैसे CN साइनाइड है, NO2 है, इसमें देखिए CN भी कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है और N भी कार्बन के साथ में बॉन्ड बना देता है। दोनों के दोनों कार्बन के साथ में बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे N भी बनाता है, यहाँ पे O भी बनाता है। इस तरीके के जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे जिसमें दोनों कार्बन के साथ में बॉन्ड बना सकते हैं। ध्यान रखिए, सुनिए ध्यान से। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफिल्स क्या होते हैं, जैसे साइनाइड हो गया, NO2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बन के साथ में कार्बन बॉन्डिंग भी बन सकती है और नाइट्रोजन भी कार्बन के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है। कौन से कार्बन के साथ है? इस कार्बन के साथ में। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन भी कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है और NO2 भी कार्बन के साथ में क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर। इस तरीके के जो न्यूक्लियोफिल्स होते हैं इनको एम्बिडेंटेड कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हम पे आता है कि यदि हम RX की अभिक्रिया प्लस CN से करें, साइनाइड से करें, CN से कराएं, तो देखिए CN के रूप में हमारे पास आता है कि यदि हम RX की अभिक्रिया KCN से कराएं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। जब हम KCN से कराते हैं तो हमको ये K पॉजिटिव हो गया और CN क्या है, निगेटिव है, तो CN यहां जाएगा। आप देखिए RCN बनता है और प्लस KX बाहर निकलता है। KX क्या निकला, बाहर निकला। आपको क्या बना, एल्किल साइनाइड बना, एल्किल साइनाइड, साइनो का कंपाउंड बना। सीधा सीधा CN R पे चला गया, KCN के रूप में अभिक्रिया होती है। सीधा सीधा देखिए आपका CN R के साथ में चला गया और X K के साथ में निकल गया, RCN बन गया। इंपॉर्टेंट वर्ड पहला है इसमें एम्बिडेंटेड। दूसरा देखिए बेटा, इसी का अभी दूसरा मैं जब आपको कराऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है। यहाँ पे देखिए RX पे जब हम
AgCN की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी कराते हैं? AgCN की, सिल्वर साइनाइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो आपकी बार जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो RNC बनता है, NCN प्लस AgX, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑर्डाइड, कोई भी भारी कर। अब देखिए बेटा, दोनों रिएक्शनों पे नजर मारिए। पहली वाली रिएक्शन में आप देख रहे हैं CN ही है, पोटेशियम साइनाइड है, तो हमारा RCN बना, एल्किल साइनाइड बना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन है आपके पास बनता है इससे। नाउ अभी मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा। दूसरी रिएक्शन पे नजर मारिए, ये भी RX पे AgCN है, यहाँ KCN है, यहाँ पे Ag है, पोटेशियम साइनाइड है, यहाँ पे सिल्वर साइनाइड है। सिल्वर साइनाइड जब अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर साइनाइड की अभिक्रिया करने पे देखिए यहाँ तो साइनो प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ आइसोसाइनाइड बन रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है, एल्किल एल्को आइसोसाइनाइड। जब N आगे आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। क्या बन रहा है यहाँ पे बन रहा है आइसोसाइनाइड, और यहाँ पे क्या बन रहा है? केवल साइनाइड, यानी एल्किल साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा? कारण बताइए कि जब RX पे KCN की अभिक्रिया होती है तो साइनाइड बनता है, RCN बनता है, लेकिन जब RX पे AgCN की अभिक्रिया होती है तो आइसोसाइनाइड बनता है। कारण बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि KCN की अभिक्रिया से तो साइनाइड बन रहा है, लेकिन AgCN की अभिक्रिया से आइसोसाइनाइड बन रहा है। पहले तो इन रिएक्शन पे आप ध्यान रखिए। इसका रीजन क्या होता है बेटा? इसका वेरी सिंपल रीजन होता है, जो ये KCN होता है, ये KCN आयनिक होता है। ध्यान से सुनिए आप, मैं यहीं पे लिख रहा हूं कि इसका रीजन क्या है। KCN क्या होता है बेटा? आयनिक होता है, आयनिक कंपाउंड है, यानी से अगर आप भूलेंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? तो आयनों में टूट करके K वाला धनात्मक भाग अलग हो जाता है, और इस CN वाले में क्या होता है? कार्बन और नाइट्रोजन ये अलग अलग हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। यानी आयन में जब हम इसे तोड़ेंगे तो K अलग हो गया, C अलग हो गया, N अलग हो गया, यानी कार्बन के रूप में भी अलग हो गया, नाइट्रोजन के रूप में भी अलग हो गया, और N के रूप में अलग हो गया। अब होता क्या है, कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग, यहाँ पे कार्बन है ना हमारे पास, R के साथ में क्या है? कार्बन। जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो मैं आपको समझा रहा हूं। KCN आयनिक कंपाउंड है, आयनों में टूट जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं अपने आयनों में, पोटेशियम अलग, कार्बन अलग और नाइट्रोजन अलग। ठीक है, कार्बन अगर कार्बन पे जाता है तो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। कार्बन कार्बन आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन कंपेरिजन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इसलिए कार्बन यहां पर अटैक करता है, किस पे? इस वाले कार्बन पे, इसलिए ये RCN बनता है। पॉइंट इज क्लियर? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण। ये सिंपल आपने लिखना है कि क्योंकि KCN आयनिक होता है, ये आयनों में टूट जाता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा प्रबल होता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की तुलना में, इसलिए ये कार्बन इस एल्केनिक कार्बन पे, कार्बोकैटायन पे अटैक करता है और क्या बनाता है? साइनाइड कंपाउंड बनाता है। क्लियर हो गया? अब AgCN क्या है? AgCN जो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। AgCN की जो बॉन्डिंग होती है वो इस प्रकार से, Ag और CN, ये आपस में कार्बन और सिल्वर जो होते हैं किसके रूप में होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? आपस में सहसंयोजी बॉन्ड के रूप में कार्बन और सिल्वर जुड़ा होता है। तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन अटैक करता है किस पर? एल्किल ग्रुप, क्योंकि ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड से ये जुड़ा होता है। नाइट्रोजन इसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में कार्बन और सिल्वर अभिक्रिया करते हैं तो आपस में ये बॉन्ड टाइटली बंधे हुए होते हैं। तो कौन जाता है इस पे? कार्बन छूटता कौन है यहाँ से? नाइट्रोजन। कौन छूटता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ से कार्बन परमाणु पे अटैक करता है, इसलिए पहले N और बाद में C आता है, इसलिए पहले N और बाद में, इसलिए आइसोसाइनाइड बनता है। वेरी सिंपल, पॉइंट इज क्लियर। आपने इतना लिखना है कि सिल्वर साइनाइड में सिल्वर और कार्बन के बीच बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बॉन्ड होता है, और सहसंयोजी बॉन्ड के कारण कार्बन और सिल्वर के बीच सहसंयोजी बॉन्ड के कारण नाइट्रोजन कार्बन परमाणु पे अटैक करता है, इसलिए आइसोसाइनाइड बनता है। ये है एविडेंटेड न्यूक्लियोफिलिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास अक्सर पूछा जाएगा। KCN की अभिक्रिया कराइए और AgCN की अभिक्रिया करें। बच्चे देखते हैं ये तो दोनों ही एक जैसे हैं, अर्ध अभिक्रिया आई, इसे कंप्लीट करने के लिए आता है, तो बच्चे कहते हैं जैसे KCN से अभिक्रिया हुई वैसे ही AgCN से भी हो जाएगी। नहीं, आपने यही ध्यान रखना है कि KCN और AgCN जब एल्किल हैलाइड पे अभिक्रिया करेंगे तो देखिए एक साइनाइड बनेगा, एक आइसोसाइनाइड बनेगा, इसीलिए ये रिएक्शन दी गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वन है, इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एविडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में मैंने आपको बताया। तो हम पढ़ रहे हैं पहली प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक
ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। हम अब आगे बढ़ेंगे, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी करवाऊंगा, SN1 और SN2 रिएक्शन कैसे होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।